अब भगवान बताते हैं इसका अपना वैश्य का और शूद्र का। कृषि गौरक्षय वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती करना वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। गौओं की रक्षा करना, गोपालन करना, ये दूध का दही का व्यापार वैश्य को अधिकार करने का, ब्राह्मण को क्षत्रिय बने है। तो ये गोपालन करना और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये भी वैश्य का ही है। क्रय विक्रय लाए सामान खरीद के और विक्रय करे, लेकिन सत्य व्यवहार के साथ, लोगों की सेवा भाव से और आवश्यकता अपना जितना उसमें से हिस्सा चाहिए उसके अनुसार, उसमें बदलाव नहीं करे, किसी वस्तु में कपट नहीं करे, उसका दूसरी वस्तु मिला नहीं दे, ये जो करते हैं ये नहीं करना चाहिए। तो ये सत्य व्यवहार के अनुसार क्रय विक्रय, और ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। और इन वैश्य में के ये तो स्वाभाविक कर्म है ही, लेकिन क्षत्रिय का भी उसके अंदर मतलब बल होना चाहिए, और ब्राह्मण का भी क्षमा आदि भजन आदि है वो भी होना चाहिए। तो वो तो जैसे आकाश तत्व है ना, फिर वो जब आकाश से जब वायु हुई तो उसमें भी आकाश का तत्व आया, और फिर वायु से जब अग्नि प्रकट हुई तो अग्नि में आकाश का तत्व भी आया और वायु का तत्व भी आया। इसी तरह से जब ब्राह्मण है, ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, क्षत्रिय में भी आने चाहिए उसके जो गुण धर्म है, वैसे ही शूद्र में वैश्य में भी आना चाहिए, और कई कई गुण उसमें शूद्र गुण भी आना चाहिए, नम्रता आदि शूद्र में भी आनी चाहिए। और सब वर्णों की सेवा करना ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। लेकिन आज तो न तो ब्राह्मणों में अपने स्वाभाविक कर्म है, और न क्षत्रिय में है, और न वैश्य में है, न शूद्र में है। ब्राह्मण लोग तो चमड़ों का व्यापार करते हैं आजकल, मुर्गी अंडों का व्यापार सब वर्ण करने लगे, और ये जो शूद्र हैं ये कहते हैं हम तो ब्राह्मणों से कोई कम थोड़ी हैं, वो अपने को उनके बराबर समझने हैं। और ब्राह्मणों को क्षत्रियों को पहल नहीं है, शूद्रों को ही पहल है सब चीज में। सब उल्टा हो गया आज के समय। स्वे स्वे कर्मण्याविरत संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। कहते हैं कि अपने अपना जो स्वाभाविक कर्म भगवान ने बनाया है, अगर उसमें तत्परता से, श्रद्धा से, प्रेम से, और भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा समझ करके कि भगवान ने एक काम मेरे को सौंपा है, भगवान का काम समझ के करे, तो कहते हैं कि वो यज्ञ हो जाते हैं उसके। एक भगवान का नाम यज्ञ है, एक नाम यज्ञ है भगवान का। तो जिसके सारे कर्म यज्ञ हो जाते हैं, मतलब परमात्मा के समर्पित हो जाते हैं, वो सिद्धि को प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि उसको जो अपने अपने कर्मों में तत्परता से, श्रद्धा से, प्रेम से लगा हुआ है भगवत प्रीत्यर्थ, उसको अपने अपने कर्मों के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य के जन्म की सिद्धि यही है कि भगवत प्राप्ति, उसको भगवत प्राप्ति रूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है, चाहे वो शूद्र हो। ऐसे से शूद्र हुए हैं कि वो जाबाली ऋषि था, तपस्या कर रहा था, उसके बालों की जटा ऐसे बन गई थी कि अंडे को चिड़िया घोंसले देती थी, अंडे देती थी उसमें, वो घोंसला बना करके और फिर उड़ जाते थे बच्चे बड़े होकर, और वो तपस्या में लीन रहता था। अब जब उसको घमंड हो गया तो एक बार तो ऊपर से कौवा ने बीट कर दिया उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर से क्रोध आया, देखा कौवा मर गया, जल के गिर गया। अब घमंड मेरी तपस्या बढ़ गई। तो फिर जब उसको घमंड हुआ तो पीछे आज भगवान ने कहा कि तुम घमंड कर, आकाशवाणी हुई, तुम कुछ नहीं जानते हो, ज्ञान लो जाकर के। उस कसाई है दुकान, एक तुलाधार वैश्य है, उसके पास जाके ज्ञान लो। वहां गया, वहां की कथा है। फिर वो उसने कहा कि तू जा करके वो वेश्या है उससे जा, वेश्या ने एक गृहिणी है, पतिव्रता स्त्री है, उससे जा करके शिक्षा लो।
वहां पर पीछे शूद्र के पास भेजा गया कि वहां जाकर के शिक्षा। तो वो अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगे हुए थे वे सब। तो जब तुलाधार वैश्य के पास गया तो वो अपना क्रय विक्रय कर रहा था, देना लेना जिसका था वो कर रहा था। जब अपना जब पूरा हो गया तब उससे बात की तो उसने कहा कि इतनी देर से मैं खड़ा हूं, आप समझते क्या हो? अपने को बोला यहाँ कोई कौवा नहीं है जो आपके क्रोध से भस्म हो जाएगा। तो बोले इसको कैसे पता लगा? ऐसे जो पतिव्रता थी उसने कहा कि यहाँ वो अपने पति की सेवा में लगी थी, घर के काम में, वो बाहर खड़े रहे, थोड़ी देर आए तो क्रोध से बोले यहाँ कोई कौवा नहीं है महाराज। फिर वो एक शूद्र के पास गया, वहां भेजा गया उसको। उसने कहा कि जाके उस शूद्र से मिलो। तो शूद्र के पास गया तो वो अपने सेवा कार्य में लगा था, अपना धंधा कर रहा था सबका, उसको भी फुर्सत नहीं। उसने भी कहा यहाँ कोई कौवा नहीं है, आप जल जाएगा। उसके को कैसे मालूम हुआ? तब फिर मुझसे रहस्य पूछा। उन्होंने कहा हम लोग अपना अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, भगवत की कृपा मान करके, भगवान की प्रीति के लिए करते हैं, भगवान की आज्ञा मान के करते हैं। हमारे लिए कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं है। तो कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक यज्ञ कर रहा है और ब्राह्मण भोजन कर रहा है, अहंकार आया हुआ तो वो कर्म उसका किसका? किसी का पैर धो रहा है, जूठी पत्तल भी उठा रहा है, लेकिन नम्रता है तो उसका यज्ञ हो रहा है। तो अपने अपने स्वाभाविक कर्म में जो मनुष्य लगा रहता है, वो मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है वो विधि भी सुन ले। अपने अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए किस विधि से भगवत प्राप्ति हो जाती है उनको, उस विधि को भी सुन।